अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज लेकर आई हूँ इतने मज़ेदार पैटीज़ की रेसिपी जो इससे पहले कभी आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी। बेकरी की निस्बत ये पैटीज़ देखने में जितने लग्ज़री लुक दे रहे हैं और क्रिस्पी से मज़ेदार से लग रहे हैं ना, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़े के हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चंद ही चीज़ें चाहिए हैं, जिसमें है शामिल पास्ता, इसको चाइनीज़ नूडल्स भी कहा जाता है। इसको मैं धो कर बॉयल करके ठंडे पानी से धो लिया है, ठीक है जी। तकरीबन ये 2 कप है और साथ में मैंने ऑलिव्स ले लिए हैं, हाफ़ कप के करीब, इसको छोटे-छोटे से काट लिया है। इसकी जगह आप लोग कोई वेजिटेबल भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ले लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज़, इसको चॉप कर लिया है और इसके साथ मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 टीस्पून। साथ में मैंने ले ली है ज़ुकीनी और आप लोग इसकी जगह कोई बंद गोभी भी ले सकते हैं, यानी कैबेज वगैरह ले सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिया है कीमा, चिकन के छोटे-छोटे पीस ले सकते हैं कीमे का, चिकन का कीमा ले सकते हैं आप लोग, या फिर गोश्त वगैरह का कीमा वगैरह भी ले सकते हैं। ओनली 1 पाव लेना है आप लोगों ने, ठीक है, 250 ग्राम्स। साथ मैंने गाजर ली है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। अगर आप लोग वेजिटेरियन तो सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिटेबल ले लीजिएगा। ऑयल ले लेना है 2 चम्मच के करीब, थोड़ी-सी हल्की आँच रखनी है। इसमें डालना है हम लोगों ने अपना प्याज़ और लहसुन, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने सौते कर लेना है, कलर चेंज नहीं करना है। जब सौते हो जाए तो इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर ले देंगे। 1-1 कप ये वेजिटेबल हैं, इनको भी हम लोगों ने सौते कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो अपने पसंद से फिलिंग बना सकते हैं पैटीज़ की, लेकिन ये फिलिंग बहुत ही अमेज़िंग होने वाली है। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें अपना कीमा ऐड कर देना है 1 पाव और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने गला लेना है। इसके साथ ही हम लोग मसालों में 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इतना ही ज़ीरा पाउडर, साथ में काली मिर्च का पाउडर और पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, यानी 1 टीस्पून मैंने सब कुछ ऐड किया है। सोया सॉस की 1 चम्मच डालेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और कीमे को गला लेंगे। कीमा गल जाए तो इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, अपने ऑलिव्स ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे अपना पास्ता भी, जो बॉयल करके हम लोगों ने रखा हुआ है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये मिक्सिंग करके हम लोगों ने इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर देना है। मैं फ्रोज़न ऐड करूँगी। ये बहुत ही अमेज़िंग फीलिंग है। आप लोग जो बनाएगा ना तो याद करेगा कि इतने मज़े की और इतनी आसानी के साथ इस फीलिंग को हम लोग रख देंगे साइड पर, जो बहुत ही अमेज़िंग है, और अपनी डो रेडी करेंगे। जो आज की डो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स के साथ है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैदा ले लेना है हम लोगों ने, इसको छान लिया है, मैंने मैयर कर लिया है। साथ में पानी यूज़ करेंगे डो बनाने के लिए। थोड़ा-सा साथ में हमें नमक चाहिए होगा, साथ में हम लोग विनेगर इसमें इस्तेमाल करेंगे और साथ में इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऑयल। कहाँ पे और कितनी चीज़ यूज़ करें, मैं साथ-साथ आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने ऑयल लिया है, यही हम लोगों ने यूज़ करना है। सबसे पहले आधा किलो मैंने मैदा लिया है और ये भी बताती चलूँ, अगर आप लोग कम चीज़ बनाना चाहते हो तब भी बना सकते हैं, यानी 50% कर लीजिएगा, इसको आप लोग उससे भी आधा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें नमक का, 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड की है और साथ में इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दिया है। पानी से इसकी अच्छी तरह से दबा-दबा के डो बना लेंगे सॉफ्ट सी। बहुत ज़्यादा नरम नहीं इसको करना है और इसके लम्स वगैरह इस तरह से स्ट्रेच करते हुए गूँधिएगा, बहुत ही अच्छे से ये डो रेडी हो जाती है, बहुत आसानी के साथ। डो रेडी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें हम लोगों ने 1 टेबलस्पून विनेगर का ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है, यानी विनेगर इतना हम लोगों ने अगेन दबा लेना है, जिससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी हो जाएगी और विनेगर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके साथ। जब विनेगर मिक्स हो जाएगा ना तो ये थोड़ी स्टिकी हो जाएगी। तो इस तरह की डो रेडी करनी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाना है, यानी 1 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून के करीब अच्छे से हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है और हम लोगों ने इसको प्लास्टिक बैग में कवर करके रख देना है, इससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी। आधा घंटा डो को रखने के बाद हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। हाथों पे हम लोग थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, ट्रे पे भी, जहाँ पे हम लोग अपने छोटे-छोटे से पेड़े बना कर रखेंगे। तमाम के तमाम पेड़े बनाने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाना है, कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। और आधे घंटे बाद हमारे पेड़े जो है ना वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएँगे। हमें चाहिए होगा ऑयल और साथ में हमें मेल्ट हुआ हुआ बटर चाहिए होगा। इस तरह से हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है।
और अपना एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम लोग बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँ। बहुत बार पैटीज़ की रेसिपी शेयर की है जो हमेशा डिफरेंट होती है और आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। देर मत कीजिएगा, फ़ौरन से क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। 1 चम्मच भर के हम लोग डालेंगे इसमें बटर का, फ़ोल्ड करेंगे और याद रखना है कि इसको ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़ा और बटर लगाने के बाद ये फोल्डिंग और एक पेड़ा रेडी हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने तमाम पेड़ों को रेडी कर लेना है, लेकिन इसको भी इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों ने जो पेड़ा बनाया होगा ना, इसको हम लोग उठा लेंगे और इसको हल्के-हल्के से बेल लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, यानी हल्की-हल्की सी ठंडी हो चुकी है। गरमा-गरम हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है। 2 तरीके से बताऊँगी आप लोगों को ये पैटीज़ बनाना। एक तरीके से इस तरह से सिंपल सेंटर में रखा है और ये एक साइड से उठाएँगे, एक कॉर्नर से इस तरह से और फिर इसके अंदर इस तरह से प्रेस कर देंगे हल्का-सा। ये तीसरे साइड से और ये चौथे साइड से। ये लुक इतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसको प्रॉपर लुक देने के लिए हम लोग ऑलिव्स ले लेंगे। ग्रीन ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, कट हुए हुए ले लीजिए, इसके ऊपर रखिएगा और फिर इसको बेकिंग ट्रे में लगा दीजिएगा। सेकंड आप लोगों को बता देती हूँ, इस तरह आप लोग बनाना चाहें तो तमाम इसी तरह से बना कर बेकिंग ट्रे में लगा दीजिएगा। और दूसरे स्टेप के लिए हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा-सा लंबा बेल लेना है और इसके अंदर अपनी फिलिंग रखेंगे जो बहुत ही खुशबूदार है। फिलिंग रखने के बाद हम लोग इसको साइड से काट लेंगे बिल्कुल इस तरह से एज से और पहले वाले स्टार्ट से उठाएँगे, ये इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एंड तक लेकर जाएँगे। इस तरह भी आप लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से लुक दे दूँगी। ठीक हो गया, इस तरह वाली लुक भी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। एक अदद अंडा ले लेंगे हम लोग, इसमें डालेंगे थोड़ा-सा सोया सॉस, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अप्लाई करेंगे इन पैटीज़ के ऊपर और फिर इसको लेकर चलेंगे ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस पे हम लोग इसको बेक कर लेंगे अबाउट 15 मिनट्स के लिए। ज़बरदस्त से पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप लोगों को पैटीज़ पसंद आ रहे हैं तो फ़ौरन से लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। दूसरी लुक वाले भी बहुत ही अमेजिंग कलर में रेडी हुए हैं। ये खाने में बहुत मज़े के होंगे, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय की दावत रखिए उसमें इस्तेमाल कीजिए या फिर जब भी कुछ नया और अलग सा मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो इसको ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। वाव! बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। लेयर्स बहुत ही अच्छी आई हैं। कितनी आसानी के साथ ये रेसिपी बनी है। आपने इसको ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। ऐसे नहीं जाना है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।